युवाओं के लिए फिर से अच्छी खुशखबरी है और हम इस प्रकार से आपको नवीनतम भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अपडेट की भर्ती कब आएगी, फॉर्म फिलअप कब होगा, लास्ट डेट कब रहेगा, इस प्रकार से इसका परीक्षा फॉर्म कब तक डलेगा और नोटिफिकेशन कब आएगा और एडमिट कार्ड कब आएगा और भी अन्य जानकारी से संबंधित अपडेट हमेशा देते रहते हैं। और इसी कड़ी को बढ़ाते आज मध्य प्रदेश के युवक और युवतियों के लिए जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग से संबंधित कोई भी वैकेंसी पर अपनी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जो बेरोजगार बैठे हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, इनके लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर, ध्यान रखें, इसके अधीन आई हुई भर्ती परीक्षा से संबंधित जो एक बहुत अच्छी पद याद रखें, जिसके लिए एक विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस विज्ञापन को हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले। अगर आपको लगता है कि यह भर्ती नोट फेक है या नहीं आई है तो आपको बता दें, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और सही जानकारी है। अगर आप सोचते रह गए कि ये जानकारी फेक है तो भर्ती निकल जाएगी और आपको पछताना होगा। तो सुन लीजिएगा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती एवं विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका 2025-26 जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें, इससे संबंधित हर प्रकार के अपडेट, फॉर्म फिलअप कब होगा, लास्ट डेट कब रहेगी, परीक्षा फॉर्म कितना लगेगा और योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से पद हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पाठ्यक्रम योग्यता जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये जानकारी भी आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहें तो आपका ही फायदा होगा। जानकारी पूरा सुनकर जाइएगा। और आप देख पा रहे होंगे 17/7/2025 को रिलीज हुआ है, लेकिन हम कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पाए थे। और आपको बता दें, इससे संबंधित अपडेट हम पहले भी वीडियो के माध्यम बता चुके हैं कि भर्ती आएगी करके, और फाइनली इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लास्ट तक बने रहें, जानकारी पूरी। जिस तिथि की हम बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण तिथियां की विवरण दिनांक, कहने का मतलब ये है ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 23/7/2025। 7 मतलब होता है जुलाई, और आपको पता होनी चाहिए आज ही 23 जुलाई है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, हमने इससे समझ अपडेट का वीडियो बहुत पहले बनाया था कि भर्ती आएगी करके, और आ ही गई फाइनली। और आज 23 जुलाई है, आज ही से फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है और इस कारण से हम आज ही वीडियो बना रहे हैं। भले 17 तारीख को रिलीज हुआ है, लेकिन समय नहीं मिल पाया उस समय, तो आज बना रहे हैं। तो आज आप देख पा रहे होंगे 23 जुलाई 2025 है, तो आवेदन प्रारंभ हो चुका है। आप नज़दीक ऑनलाइन सेंटर पे जाके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से कोई दिक्कत है या समस्या है या कोई जानकारी छूट रही है तो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और रही बात ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 21/8/2025, मतलब लगभग आप कह सकते हो 1 महीने के समय है। तो इस 1 महीने में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सके तो तिथियों में बदलाव भी हो सकता है, आगे डेट बढ़ जाए, लेकिन फॉर्म फिलअप चालू आज से हो जाएगा। संभवतः है कुछ कारणवश सर्वर इशू हो जाए या कुछ अलग परेशानी हो जाए तो डेट आगे लास्ट तिथि बढ़ सकती है। बता दें, पूरा 64 पेज का पीडीएफ है। आप 64 तो दिखा नहीं सकते, तो आपको जो काम लायक है, क्योंकि हम शिक्षक है, शिक्षक का मतलब होता है कोई भी जानकारी को सही तरीके से शॉर्ट माध्यम से बताने का प्रयास करना, ठीक है। तो आप लोग बने रहे लास्ट तक, आपको बताने वाले। तो बात आती है, हमने बताया फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, जो लास्ट डेट कब रहेगा। और रही बात, अब बात आती आयु सीमा की कि किस किस एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम क्या होनी चाहिए या अधिकतम क्या होनी चाहिए। आपको बता दें, जो आयु सीमा का निर्धारण 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और कम से कम 18 और अधिकतम 40, और छूट मिलेगा वो अलग कैटेगरी के हिसाब से। चलिए बात करते हैं पोस्ट कोड 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08। अब कहना सर 01 में क्या पद है, 01 से 08 तक आपको जो भी पद कोड होगा, उस पद कोड, इन 8 पद कोडों का न्यूनतम आयु कम से कम 21 साल होना नहीं, मार अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं बात करें कि 9 से लगा कि आप P1 21, मतलब आप सोच लीजिएगा कि 21 पद है इस भर्ती में, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं नहीं। टोटल 21 पद हैं, तो 21 प्रकार के पदों के लिए 21 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। कि क्या सभी के लिए एक सा हो सकता है? नहीं, 21 प्रकार के पद हैं और कुछ कुछ हो सकते हैं कॉमन पद,
का योग्यता समान हो जाए, लेकिन बाई चांस बहुत कम है, सबका अलग अलग योग्यता आएगा। इसलिए 1 से 8 तक जो भी पद कोड होगा 21 से 40 तक जाएगा उम्र, और 9 से अगर आप 21 तक देख रहे हैं तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल, और बाकी फिर आरक्षित वर्ग को आपको 5 साल का छूट मिलेगा, वो बात अलग है। समझ गए। नेक्स्ट वही बात करें, आप देख पा रहे होंगे पद कोड 7, यहाँ पर 7 नहीं होगा फिर, हाँ यहाँ पर 7 नहीं है, हाँ इसका मतलब पद कोड 07 P07 करना, ठीक है। पोस्ट कोड, क्योंकि P मतलब पोस्ट हो रहा है, पोस्ट कोड 07 का जो कम से कम आयु 21 होनी चाहिए और अधिकतम आपके पास 33 होनी चाहिए। और 19 पद कोड की बात करें, कम से कम 18 और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए, बाकी 5 साल का छूट और मिलेगा, जो आरक्षित कैटेगरी है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप एज की जानकारी समझ गए होंगे, और ये रहा आपका 1 से 8 तक, 7 छोड़कर, यहाँ 9 से लगा के 21 तक, 19 छोड़कर, यहाँ पर आप समझ पाए होंगे एज आपका क्या होनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत तकलीफ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है, हम आपको सभी पद कोड का नाम बताएंगे, योग्यता बताएंगे, चिंता ना करो आप, ठीक है। और आपने समझा 1 से 9 8 तक और 9 से 21 तक, बाकी 7 और 19 छोड़कर अलग अलग एज दिया है। और आप फॉर्म फिल करने से पहले पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लिया करो। तो हम आज फॉर्म फिलअप चालू हो रहा है, अगर कुछ विद्यार्थियों के पास जानकारी नहीं पहुंच पाई है, जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अधीन काम करना चाहते हैं, उनको बता दें आप तैयार हो, तैयारी बनाए रखो, हम आपके लिए जानकारी पूरा लेकर आ रहे हैं, और लास्ट तक देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और उनमें से आपको पता है पूरे 21 कोड हैं, 21 कोड है, या कह सकते हो 21 प्रकार के पद हैं। तो उनमें से सुरक्षा अधिकारी का जो पद कोड है वो 7 है, ठीक है। इसके लिए 18, 21 और 33 साल चाहिए, और पद कोड 19 के लिए मेरे भाई 18 से आपके पास 33 साल चाहिए, बोला था ना। तो 07 जो पद कोड है वो सुरक्षा अधिकारी के लिए है, और जो सुरक्षा सैनिक है इसका पद कोड 19 है। आप देख लीजिएगा किसके अप्लाई कर रही, योग्यता बताऊंगा, चिंता ना करो। बात आती है शारीरिक मापदंड और अर्हता नियम, मतलब जो एक प्रकार का आपका फील्ड वाला वर्क है। तो फील्ड वर्क के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा फिजिकल भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए। हाँ सुन लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट ऊंचाई, पुरुष की ऊंचाई की बात करें न्यूनतम 67.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। तो कम से कम आपके पास 167 सेंटीमीटर 0.5 सेमी का ऊंचाई है या उससे अधिक है, तो ही आप इस पद कोड के अप्लाई करें, अन्यथा ना करें। महिला उम्मीदवार की बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, तो ही अप्लाई करें, अन्यथा ना करें। सीना फुलाव की बात करें सिर्फ पुरुषों में होगा, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए 86, मतलब कम से कम आपका जो सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 86 या उससे ज़्यादा हो जाए कोई तकलीफ नहीं है। अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होनी चाहिए, कम से कम, अधिक 6, 7, 8, 10 हो, कोई लेन देन नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। आवेदक के घुटने नहीं मिलना चाहिए एवं पैर के पंजे सपाट नहीं होनी चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो, नौकनी होता है, ठीक है, फुटपैड, हाँ, इस प्रकार से आपके जो घुटने आपस नहीं मिलने चाहिए, साथ में आपके जो पंजे होते हैं सपाट नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा फ्लैट फुट जिसे बोलते हैं, नौकनी, फ्लैट फुट, इनमें से किसी प्रकार का अगर आपके पास लक्षण है तो आप अनफिट माने जाओगे। नेक्स्ट, तो आपने तीसरा बिंदु समझा। आवेदक हकला नहीं होनी चाहिए, मतलब हकला के नहीं बोलने चाहिए, बोलने का जो पूरा फोकस है सही तरीके से, सभी वर्णों का उच्चारण सही तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि अच्छी, बिना चश्मे के 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, और आवेदक को रंगों का भेद करने में सक्षम होनी चाहिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड चल रहा है। आवेदक का वजन उम्र ऊंचाई के अनुपात में होनी चाहिए, मतलब ऊंचाई के आधार पर वजन का वेटेज लिया जाता है, उस आधार पे होनी। ऊपर आपने देखा मेडिकल स्टैंडर्ड कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका सीना कितना होना चाहिए, आपके पैर कैसे होने चाहिए, आपके घुटने कैसे होने चाहिए, आप हकला नहीं चाहिए, विकलांग नहीं होनी चाहिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर शारीरिक दक्षता कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा जो आपको देख रखा 6/6 से कम नहीं होना चाहिए, आंखों का देखने में, रंगों को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं। हाँ, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें, आपको 800 मीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा, सिर्फ पद कोड 07 और 19 की बात कर रहे हैं, समझे। अलग से ये नहीं बोला है कि दोनों का अलग अलग होगा,
कि भाई पद कोड बड़ा है छोटा कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए सेम मेडिकल स्टैंडर्ड होगा और सबके लिए सेम फिजिकल होगा। पुरुष की बात करें तो 3 मिनट में 800 मीटर दौड़ पूरा करना पड़ेगा, नंबरिंग नहीं है, पूरा करना है क्वालिफाइंग प्रकृति का। 3 मिनट 30 सेकंड मतलब 3.5 मिनट में आपको महिला वर्ग को 800 मीटर में 800 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 3.5 मिनट को जो समय है इसमें 800 मीटर की दौड़ को पूरा करना पड़ेगा। फिर 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए है, इस हेतु पृथक से अंक नहीं दिया जाएगा। समझ गए? आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का फायदा मिलेगा। अब बात आती है प्रशिक्षण। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ जानकारी पूछना, तो आप अलग से भी पूछ सकते हो। अब देख लीजिएगा, आपको यहाँ बताने वाले हैं कि कौन सा पद कोड क्या इशारा करता है। चलिए, आप देख पा रहे हैं पद कोड 01 सहायक अभियंता है, मैकेनिकल, ये आपका प्रकार का पद है और 1 वर्ष का आपका प्रशिक्षण होगा। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार सहायक अभियंता सिविल है, यहाँ सबके लिए 1-1 वर्ष का क्या है प्रशिक्षण रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ बताने में समय लग सकता है, तो आप देख पा रहे होंगे चिकित्सा अधिकारी, समझे? चिकित्सा अधिकारी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पद कोड आपके लिए 6 होनी चाहिए। अगर आपने 06 अप्लाई किया मतलब आपने चिकित्सा अधिकारी का अप्लाई किया है, 3 माह का क्या होगा आपका ट्रेनिंग होगा। उसी प्रकार से 07 हमने बताया, एक प्रकार से आपको एक सुरक्षा अधिकारी का पद है, जिस हेतु आपको 3 माह का प्रशिक्षण देना होगा, मतलब ट्रेनिंग। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, मैं पूरी जानकारी नहीं बता पाऊंगा, समय का अभाव रहेगा, तो आप लोग समझदार है भाई, समझ सकते हो। अगर आप 21 नंबर का पद कोड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वार्ड बाय कहा जाएगा पद का नाम, 3 माह के लिए। सुरक्षा सैनिक है तो 3 माह के लिए, समझे? और आप यहाँ पर बिना जाने समझे आप लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। जानकारी अच्छे सुनो, अच्छे समझो, और नहीं समझ में आएगा तो पूछना बोल रहे हैं हम बार बार आपको, समझे? तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे जो प्रशिक्षण समय है उससे क्या लेन देन है भाई। पद कोड आप देखो और कौन सा पद कोड कौन सा पद बता रहा है, देख लीजिएगा, आराम से स्क्रॉल करते हैं धीरे धीरे। 21 प्रकार के। अब नेक्स्ट बात आती है वेतन एवं भत्ते, कि भाई किस पद में कितना वेतन मिलेगा, क्या भत्ता रहेगा। भाई विद्यार्थी पूछ लेते हैं तो संपूर्ण जानकारी मिल रही है ना। हमने बताया कौन सा पद कोड का नाम, कौन सा पद रहेगा, प्रशिक्षण कितने समय के लिए। अब बात आती है कि भाई जो पद है उस पर कितना पैसा मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे सहायक अभियंता उत्पादक का मैकेनिकल की बात करें तो आप देख पा रहे हैं पद कोड 01 है। इस पर आप देखेंगे तो 56,100 से 1,77,500 रुपये, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप लोग इस लेवल से पढ़ाई करो कि इस बार हमें इस पद हेतु चयनित होना मतलब होना है। तो वही जानकारी हम बता रहे हैं कि भर्ती कब आएगी, पूरा जानकारी बताता रहता हूँ मैं। वेतनमान का न्यूनतम 56,100 रुपया, मतलब कम से कम शुरुआत होगा। और जो लेवल है ध्यान रखिए, जो 12 नंबर का लेवल रहेगा। इस प्रकार से इन सभी के जो पैसा बिल्कुल सेम है। सहायक अभियंता मैकेनिकल, सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार से आप, अगर आपको लगता है कि हम किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका वेतन कम, अगर आप वेतन के हिसाब से अप्लाई कर रहे हो तो वेतन देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं भाई, देख लीजिएगा। वहीं बात करें सुरक्षा अधिकारी की, इसका पैसा भी सेम ही है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, कनिष्ठ अभियंता सिविल, सहायक संयंत्र सहायक मैकेनिकल, यहाँ पर देख लीजिएगा। वहीं बात करें सुरक्षा सैनिक की, सुरक्षा सैनिक और जो आपका पास क्या है सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा सैनिक और सुरक्षा अधिकारी का जो वेतन है वो सब अलग अलग है। दोनों का फिजिकल होगा, दोनों का मेडिकल होगा जी, इसकी जानकारी हम ऊपर बता चुके हैं और ऐसी जानकारी कोई नहीं बताएगा। ठीक भाई, छांट छांट के बता रहा हूँ, समझे? एक एक पद कोड के बारे में सोच सोच के बता रहा हूँ कि बच्चों को क्या बताया जाए कि जानकारी न छूट जाए। तो आप मत सोचना कि छोटा सा अकेडमी क्या बताएगा, टाइम पास करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अपना और आपका जो कीमती समय है बर्बाद नहीं करेंगे, जो भी जानकारी सपाट सही होगी।
इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कौन सा पद कोड है, यहाँ पर मिलेगा कौन सा पद का नाम है, कितना वेतन है और शुरुआत वेतन क्या रहेगा और लेवल क्या, लेवल से हमें क्या लेन देन, पद से और पैसा से लेन। चलिए जैस परीक्षा परिवीक्षा अवधि की बात करें, मतलब नियुक्ति की बात करें, तो प्रशिक्षण अवधि आपको पता है, मैंने बताया है कौन सा पद कोड का कितने दिनों का प्रशिक्षण रहने वाला। अभी आपने ऊपर देखा होगा, तो अब आपको बता, चिंता मत करो, सब मिलेगा। परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षकों को नियमित संवर्ग में परीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा। संबंधित पद हेतु लागू परीक्षा अवधि निम्नानुसार, मतलब आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तो पूरा। तो इन पद कोडों के लिए आपको 2 साल का आपको नियुक्ति मिलेगी। फिर जो आपके जो नीचे पद बचे हैं इन सब के लिए 3 साल का आपका पद कोड वो रहने वाला, समझे। और यहाँ पर बस इतना ही काम का मेरे ख्याल से। और याद रखिएगा सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति बॉन्ड, बॉन्ड भी यहाँ पर है अप्लाई, बॉन्ड भी यहाँ का नियम याद रखिएगा। बॉन्ड आप समझते हो ना, अगर आपको प्रशिक्षण देने के बाद अगर आप बिना बताए या पद का त्याग करते हो तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो सरकार या जो विभाग है आपका कंपनी बॉन्ड फिलअप करवाएगा, ये बात ना भूलें आप लोग, समझे। यहाँ पर आप बॉन्ड हस्ताक्षर देख सकते हो, ठीक है। चलिए बात यहाँ पर आती है विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% तथा 13% की जानकारी है। यहाँ पर आप एक बार मेरे ख्याल से आप समझ पाओगे कि यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। टोटल हमने बता चुका है कि 21 पद हैं और सब पद कोड आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, और आपको फॉर्म फिल करते समय पद कोड ही शायद फॉर्म फिलअप करवाएगा और आप समझ जाना कि कौन सा कोड क्या पद का नाम बताता है। यूआर कैटेगरी SC ST OBC EWS, और यहाँ पर विकलांगों के लिए पद खाली नहीं याद रखें। तो यहाँ पर बात आती है, अगर आप बात करें सुरक्षा अधिकारी की, अगर आप सुरक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पद कोड 07 देना पड़ेगा। यूआर कैटेगरी का सिर्फ एक पद है, SC का कोई पद नहीं है, ST का कोई पद नहीं है, OBC का एक पद है और EWS कोई पद नहीं, टोटल मिला के 2 पद है बस। तो यहाँ मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि भाई कौन सा पद कोड, उसका नाम क्या है और किस कैटेगरी में कितने पद हैं। मैं सभी को बताऊंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा, तो मेरे ख्याल से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वार्ड बॉय देखो, यहाँ पर आप 7 नंबर में देखेंगे सुरक्षा अधिकारी, 8 में कार्मिक अधिकारी, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट में क्या रहेगा, अच्छे देख लो भाई, UR SC ST OBC EWS, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और जानकारी अच्छी लगी तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, पूरी जानकारी समाहार होगी, यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं छोड़ा जाए। चलिए अब जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये है कि किस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए या आपके पास क्या अनुभव होनी चाहिए। कुछ ऐसे पद हैं जो अनुभव और साथ में योग्यता के लिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इस वीडियो की सबसे लास्ट जानकारी होगी और सबसे लंबी होगी, इस कारण से हमने इसको लास्ट में लिया। चलिए तो जितनी जानकारी आपको अभी हमने इसके पहले बताया है, मेरे ख्याल से आपने पूरा समझ गया होगा और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें देखिएगा। यह योग्यता की बात हो रही, अगर आप सहायक अभियंता मैकेनिकल पद कोड 01 के अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित BE या BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आपके पास ये उपलब्ध है डिग्री डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य या केंद्र सरकार के PSU अथवा IPC जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों कोयला आधारित जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव हो, संस्थान की नियमित स्थापना में कार्यरत अनिवार्य है। नेक्स्ट वहीं पर सहायक अभियंता उत्पादन के पद के समतुल्य प्रबंधक अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो अप्लाई करें। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं,
ऊपर जो यहाँ से हमने जितना भी पढ़ा है आपने समझा होगा, या आप खुद समझदार हैं। अगर आपके पास योग्यता डिग्री डिप्लोमा है तो आप पढ़े लिखे समझदार होंगे, देख कर ही आप समझ जाओगे कि हाँ मेरे पास रखा है। इतने तो आप ना समझना होंगे, क्योंकि भाई आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, अथवा अगर आपके पास ऊपर दिया जानकारी नहीं है तो कनिष्ठ अभियंता संयंत्र के पद के समतुल्य सहायक प्रबंधक अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र का प्रमाणन सत्यापन किया जाएगा। ये बता रखें, अगर आपके पास उपयुक्त जो भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास क्या होगा, अनुभव 5 साल का। अथवा बोल दिया, अथवा मतलब होता है या ऊपर दिया जानकारी है या नीचे वाला है, तो इनमें से आप कोई सा भी अगर आप पास है एक भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए, जो बहुत सबसे बड़ा पद कहला रहा है। पैसा की कमी नहीं है, लेवल 12 लेवल का पैसा मिलेगा भाई। और यहाँ पर हम आपको 21 पद तो मैं पूरा पढ़ के बता नहीं सकता। और रही बात यहाँ सहायक अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिक क्या था वहाँ पर था मैकेनिकल, अगला सेकेंड है इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर आप लोग मेरे ख्याल से पूरा वही रहने वाला है। देखिएगा आप लोग यहाँ देखते चलना और पढ़ते चलना भाई, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो कम से कम आधा घंटा 30 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, अभी 20 मिनट तो हो ही गया ना। चलिएगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मेरे ख्याल से दोनों का सेम दे के रखा है, ठीक है। अब बात आती है सहायक अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर थोड़ा योग्यता अलग है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। योग्यता यहाँ से पढ़ें, अथवा बोल देगा तो आपको अथवा देना है, ठीक। यहाँ पर भी उसी का दिया है, ध्यान रखें। और आप देख पाए अथवा, अथवा अगर आपके पास है तो आपके पास जे है या ऊपर वाला, दोनों में से एक काम आ जाएगा। अगर आप सहायक अभियंता की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे योग्यता यहाँ पर दे के रखा है। समझ गए कि नहीं भाई? अरे सब समझदार हो यार, इसमें क्या कहना बताओ। यहाँ पर आपको दे के रखा है। नेक्स्ट आती है पाली रसायन। पाली रसायन अप्लाई कर रहे 05 पद कोड रहेगा, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, योग्यता है। यहाँ पर एक एक पढ़ने में वक्त लगेगा, आप बड़े समझदार हो। अगर आप चिकित्सा अधिकारी अप्लाई कर रहे हैं पद कोड 6 से तो ये आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, अथवा की कारण यहाँ है नहीं, यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सुरक्षा अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर आप देखें पद कोड 7 है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अथवा यहाँ पर नहीं है, देखिएगा निजी प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं है। निजी कंपनी या निजी प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत अनुभव प्रमाण पत्र कार्य नहीं होगा। जिस सरकारी दफ्तरों में काम किए हों अनुभव प्रमाण पत्र वही का काम आएगा। कार्मिक अधिकारी, चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, कनिष्ठ अभियंता सहायक मैकेनिकल, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है अथवा भी दे के रखा यहाँ पर है कि अथवा अपने पास रखा है। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर पद कोड हम 10 पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा बीटेक डिग्री डिप्लोमा जो भी कह रहा है, और अथवा भी यहाँ पर दे के रखा है। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पद कोड 011 है, यहाँ अथवा भी दे के रखा है। यहाँ पर अनुभव थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है भाई अथवा के लिए। कनिष्ठ अभियंता सिविल की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा संयंत्र सहायक मैकेनिकल की बात करें पद कोड 13 है, ये आपका योग्यता चल रहा है। हाँ, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल पद कोड P14। और पढ़ते चलना भाई, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। और बिना योग्यता के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान रखें, लास्ट तक देखिएगा। नहीं तो आप कहोगे सर हमें योग्यता समझ में नहीं आ रहा, तो आप फिर क्या पढ़ेंगे बताओ। आप पूरा पढ़ के मैं ही बताऊँ तो आप क्या करोगे भाई? मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। आप समझदार पढ़े लिखे बच्चे हो, आपके पास खुद होगा, अगर आप इस क्षेत्र से संबंधित डिग्री डिप्लोमा अपने पास होगा तो भाई आपको नॉलेज है इस क्षेत्र में। कनिष्ठ शिरोलेखक, हाँ। और नेक्स्ट आता अपने पास भाई ये देख लीजिएगा आप लोग, उसी का है जी। अग्निशमन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे
अपने पास यहाँ पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल में, हाँ आपके पास अगर आप अग्निशमन के अप्लाई कर रहे हो अग्निशामक के लिए, तो राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल अपने पास होनी चाहिए। साथ में सेकंड नंबर, मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन में मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अग्निशमन पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट है सुरक्षा सैनिक की बात। सुरक्षा सैनिक की अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास, और साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपने पास होनी चाहिए। निजी प्राइवेट नहीं चलेगा। अब आती यहाँ पर देखिएगा वार्ड आया वार्ड बाय। अगर आप पद कोड 20 अप्लाई कर रहे हैं मतलब वार्ड आया के लिए, मतलब तो भाई महिला के लिए रहेगा, ठीक है। राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल या संस्थान से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण, देखिएगा बहुत शानदार बात है, 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, समझे। कोई डिग्री ना डिप्लोमा, सिर्फ आपको 8वीं पास होनी चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पद की जानकारी मैं एक बार और बता देता हूं। अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत कम योग्यता वाले होते हैं लेकिन रोजगार की तलाश करते हैं कि हम करें तो क्या करें, तो सोच लीजिए 8वीं पास के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो पद कोड 021 वार्ड वाई है। 8वीं पास आपके पास अगर है तो कम से कम अधिकतम जितना भी हो कोई तकलीफ नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको फिजिकल मेडिकल किन किन का होगा, किस पद कोड का होगा, उसका क्या वेतन रहने वाला, क्या प्रशिक्षण रहेगा, कितने महीने का रहेगा, कितने साल का रहेगा, और किस पद के लिए क्या योग्यता, पूरी जानकारी मैंने समेटने का प्रयास किया। और जानकारी अगर अधूरी लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जानकारी पूछ सकते हैं, हम जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। और कुछ जानकारी मिस्टेक होने का ना होता है, कभी कभी बाई चांस हो जाता है, लेकिन प्रयास करते हैं 100% ऑथेंटिक और सही जानकारी के साथ आपको जानकारी अवगत कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बताएं कि जानकारी कैसे लगी, और अपने सहपाठियों को बताएं कि जानकारी सही से ठीक है, जिससे उस विद्यार्थी पर जानकारी पहुंच सके जो पढ़ना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। चलिए यहाँ मैंने बताना चाह रहा था कि वार्ड बाय मतलब सबसे कम न्यूनतम योग्यता है वार्ड आया और वार्ड बाय का सिर्फ 8वीं पास, सिर्फ 8वीं पास। बाकी जगह तो खतरनाक योग्यता दे के रखा भाई, मैं तो पढ़ पढ़ के पगला जाता अगर पढ़ता तो। वैसे आप लोग पढ़ने वाले बच्चों पगलाने की बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। सबसे कम योग्यता की बात करें P20 और P21 है। यहाँ पर यूआर के लिए सिर्फ एक पद कोड है, और यहाँ मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस के लिए बस यहाँ पर एक है। यहाँ पर कुछ भी पद कोड नहीं है, मतलब यूआर पुरुष के लिए एक पद है। और वहीं बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाँ एसटी के लिए एक पद है, और रही बात यहाँ पर ईडब्ल्यूएस एक पद है, समझे। चलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए। कुछ और भी जानकारी रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बोलें कि वीडियो कैसा लग रहा है। बार बार कहना पड़ता है, इतनी मेहनत लगती है, जानकारी खोजना पड़ता है, जानकारी समझना पड़ता है कि क्या बताया जाए किसके बाद, और क्या जानकारी छूट रहा नहीं छूट रहा, पूरी जानकारी समेटते हैं भाई, उसके बाद बताते हैं। हम अपना और आपका कीमती समय कभी बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी जानकारी मिलेगी सही सटीक ऑथेंटिक मिलेंगी। अच्छा लगा तो अपने सहपाठी पर साझा करें कि भर्ती आ चुकी है, फॉर्म फिलअप आज से चालू हो चुका है, जो जाएगा लगभग 1 महीने तक। तो आप इस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कुछ जानकारी और बताना पड़ेगा, जानकारी और छूट रही थी तो सुन लीजिएगा। आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार मतलब कितना फीस लगेगा सुन लीजिएगा। इसके पहले भी एक भर्ती 2 बार आ चुकी मेरे ख्याल से, और जो अपना पेपर खुद करवाएगा। ईएसबी आप कहना सर ईएसबी में तो आया ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि सर ईएसबी में है ही नहीं, मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा एजेंसी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, वहाँ पर नहीं मेरे भाई, वहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बिजली विभाग है खुद की भर्ती खुद करवा रहा है, अपना विभाग बनाया, अपना खुद का भर्ती करवा रहा है, तो वहाँ पर मिलेगा नहीं आपको। मध्य प्रदेश पावर जेनेटिक कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जा देख सकते हो। नहीं तो सोचने लगे ये ईएसबी में तो आया ही नहीं सर, कुछ भी बताते फेक, कई लोग कह देते हैं भाई, उनको कहने वालों को बता दे रहे हैं कि जानकारी सही से ठीक है। चलिए अब बात आती है यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी के विद्यार्थियों को 1200 रुपये का परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा। 1200 रुपये आपको लगेगा, बाकी वो पोर्टल चार्ज अलग से लेगा। तो मतलब जो क्यूएस सेंटर होगा ऑनलाइन वाला वो अपना पैसा लेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC और दिव्यांग
या EWS के आवेदकों हेतु 600 रुपये लगेगा। तो 1200 आपको युवा कैटेगरी के, महिला हो पुरुष हो। और अगर आप युवा कैटेगरी से छोड़कर किसी भी कैटेगरी से आते हैं और मध्य प्रदेश के हैं तो आपको भाई 600 रुपये का पे करना पड़ेगा परीक्षा फॉर्म। इस प्रकार से जानकारी आपको सही लगी। और कुछ अब बात आती है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको CBT मतलब कंप्यूटर बेसिक टेस्ट देना पड़ेगा, जो आपका 100 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का बहुविकल्पी रहेगा, ठीक है। और मेरिट सूची तैयार होगी CBT 1 से। और जो पद कोड 07 और 019 है, इनके लिए फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले CBT 1 देना पड़ेगा, फिर जिनका मेडिकल और फिजिकल नहीं है उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा मेरिट के साथ, ठीक है। और कुछ पूछना है? अब बात आती है आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है। जब फॉर्म फिलअप होगा, ध्यान रखें फॉर्म फिल करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना होगा PDF के साथ। और आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाना होगा तो सुन लीजिएगा क्या क्या आपको लगने वाला। 10वीं लगेगी, मध्य प्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हेतु जो है मध्य प्रदेश के, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। किसी मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु, जो आरक्षित वर्ग के हैं उनके लिए लगेगा बस। 10वीं अनुसूची, 12वीं तो नहीं बोला है, 10वीं लगेगा। और मध्य प्रदेश स्थायी निवासी, जाति लगेगा, वैध एवं मान आय संपत्ति का, सीधी बात आय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और फिर आपको हाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु आय प्रमाण पत्र लगेगा, EWS प्रमाण पत्र लगेगा। नेक्स्ट, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा। फिर एक अनुसार संबंधित हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनुसूची, हाँ मतलब जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित योग्यता लगेगा आपके लिए, डिप्लोमा डिग्री लगेगा, अनुसूची लगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आप एक बार इन पदों के हेतु जो अनुभव बोला है तो अनुभव लगेगा। नेक्स्ट, आवेदक का नवीन छाया प्रति लगेगा, मतलब पासपोर्ट साइज लगेगा। फिर हस्ताक्षर लगेगा जो फॉर्म फिल कर रहा है आवेदक। आयु सीमा से संबंधित छूट हेतु आवेदक को अपने दस्तावेज लगाना होगा कि छूट है तो किस कारण छूट मिलनी चाहिए। अगर कुछ समस्या तकलीफ है तो आप हेल्प डेस्क के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ समस्या है तो हमसे भी आप समाधान ले सकते हो। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको संपूर्ण डाटा, कोई भी डाटा नहीं छूटा मेरे ख्याल से, जिसे मुझे बताना चाहिए था उसे मैं नहीं बताया। तो अगर आपको लगता है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। और मैं इन चीज़ों को भूल रहा था इसलिए मैंने आपको बीच में स्टॉप करके आगे बताया है। तो मेरे ख्याल से अब तो पूरी संभवतः जानकारी पूरी संपूर्ण हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और साझा करना ना भूलें उस विद्यार्थी के पास जो विद्यार्थी इस योग्यता से संबंधित रखता है। हो सके आपके सहयोग से, आपके साझा से वो जानकारी देख सके और भर्ती के साथ जुड़कर एक तैयारी को बेहतर करके एक पोस्ट पाकर आपका नाम लेकर और आपकी जय जयकार कर सकता है। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते रहें, सॉरी पढ़ते रहें, समझते रहें, जानकारी प्राप्त करना इसी प्रकार की। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहें, फॉलो करते